हाय गाइस, जय हिंद। और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और अभी हम लोग जो देखने चल रहे हैं वो लेखपाल रिजल्ट के लिए कुछ चीज़ें न्यूज़ में हैं वो है। और एक टेट का न्यूज़ था, सबको पता है, उसके लिए एक वीडियो बनाई भी गई थी। बट कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे एक कोर्ट केस सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मामला है उज्ज्वला वाला का। ठीक है, उज्ज्वला वाले क्वेश्चन जिसका आंसर उज्ज्वला दिया गया है, उसमें एक सब्जेक्ट ए मिसिंग होने के कारण से चल रहा है, सबको पता है। जिसमें हाई कोर्ट एक फैसला दे चुकी है, अभी उसमें सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है मामला, जो कि इस महीने में 100% जो अगली तारीख है उसकी, उसमें समाप्त हो जाना है उसको। क्योंकि अभी जो चीज़ें हैं वो रिजल्ट को लेके ज़्यादा चीज़ें प्रेफर कर रही हैं। तो इससे पहले चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को लाइक करिए, हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपका अपना ही चैनल है। बाकी चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें जो भी है, सीधी सी बात यह है कि इस वैकेंसी में अभी मैं भी हूँ, सबको पता है कि इसमें पार्टिसिपेशन है मेरा भी, खुद मैं हूँ इस वैकेंसी में। और अभी इसकी जो डीबी है, सबको पता है कि इसकी डीबी क्या है, 30 नवंबर तक चलेगी। तो 30 नवंबर तक इसकी डीबी होगी। उसके बाद में दिसंबर लास्ट में बोला गया है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी का फर्स्ट वीक जो है इसका जो है रिजल्ट दे दिया जाएगा। ऐसी बातें इसमें चल रही हैं। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड निकल के आती हैं कि रिजल्ट तो दे देंगे। अभी डीबी में कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोगों का एक सवाल है, उसकी भी बात कर लेते हैं कि जिनका छूट गया है, जाकर अगर कमेंट बॉक्स में चेक करेंगे, दो वीडियो दूसरे बनाए हैं उसमें। तो कुछ लोग का ये है कि जिनका छूट गया है तो उनका क्या होगा। तो जिनका छूट गया है उनको सबसे पहले तो यही सलाह दूंगा कि डीबी अभी नहीं हो पाई है तो प्रयास करिए कि किस जल्द से जल्द आप आयोग पहुंचिए और एप्लीकेशन लिखिए। अगर आयोग आपको दे देगा कोई राहत तो आयोग देगा, नहीं तो कोई राहत नहीं है। ठीक है, आयोग ही राहत देगा अगर छूट गया है तो। और दूसरी चीज़, जो कोई छोड़ना चाहते हैं उनके लिए बस इतना ही है कि डीबी, मतलब जो छोड़ के चाहते हैं कि लास्ट में कोई और डेट ले लें या एक जो 30 नवंबर को है उस दिन ले लें। तो देखिए, आपको अगर डेट लेना है तो आपको एक दिन जाना पड़ेगा, बिना गए आपको डेट नहीं मिलेगी। और अगर आप नई डेट लेते हैं तो जितना देर में आपको नई डेट इशू होगी उतनी देर में आपका डीबी हो जाएगा। ठीक है, डीबी हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत भी है तो आप दिखाइए, तो आपको वैसे भी 15-20 दिन जो भी है, या लास्ट दिन जो है, लास्ट तारीख जो है दे ही देंगे। अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो लेके जाइए, दिखाइए, वो आपको दे देंगे वैसे भी तारीख की, इस तारीख को इतना चीज़ें लेके आइए। तो ज़्यादा टेंशन क्या लेना। तो ज़्यादा दिमाग जो लोग लगा रहे हैं कि नई डेट ले लूँगा या क्या फ़ायदा जाने का, देखिए कोई मतलब नहीं है। जाएंगे, जितना समय लगेगा उतने समय में आपकी डीबी हो जाएगी। 2 से ढाई घंटा लग रहा है डीबी में, समझ रहे हैं। तो नई डेट लेना वो भी एक अलग ही चीज़ है। जिनका छूट गया है, अभी कई लोगों का ये दिक्कत है कि छूट गया है, बहुत परेशान है चीज़ों को लेके, कोई कारण रहा होगा, भाई छूट गया होगा, एक दो लड़कों का ऐसा है। तो छूट गया है तो पहुँचिए, नई डेट आप निकलवाइए। एक लड़का है, मैसेज किया है, तो उनको बता दे रहे हैं कि डीएम किए हैं, तो वो यही करिए कि आप जाइए, नई डेट मांगिए। अगर हो सकता है आपको आयोग दे दे, आपको आयोग जाना ही जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन लिखिए, मिलिए, अगर वहाँ निस्तारण हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ और बात करते हैं। रिजल्ट डेट की तो डायरेक्ट बात कर लिए ना कि ये दिसंबर से जनवरी, दिसंबर में लास्ट, यानी आप 25 दिसंबर के बाद से जो है जनवरी के पहले हफ्ते में, यानी 10 तक जनवरी में मान लीजिए, इसके बीच में रिजल्ट की बात चल रही है। हो सकता है आ जाए। वैसे यूपी ट्रिपल एस सी समझ ही रहे हैं, पंचवर्षीय चुनाव पे काम करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी, तो इतना ज़्यादा कुछ इस पर इनको लोड मत लीजिए, इनका ऐसे चलता रहता है। नवंबर 2021 में भर्ती कंप्लीट कर रहे थे फिर उसके बाद नवंबर 2022 में एक डेट दिए। तो इनके चक्कर में मत पड़िए, इनका कहना कुछ भी, कहें कुछ भी, करते कुछ और हैं, कोई मतलब नहीं है। बस हाँ, आशा रख सकते हैं कि दे दिए हैं तो दे देंगे। ठीक है, और कुछ चीज़ें और है कट ऑफ वगैरह को लेके, और उस पर तो कट ऑफ वटाफ पे मैं ज़्यादा फोकस अभी नहीं कर रहा हूँ। कट ऑफ मामला क्या है कि कट ऑफ जो भी है वो सारा का सारा डीबी स्किप पे है। ठीक है, कि क्या ज़्यादा जाएगी कि नहीं जाएगी। और डीबी स्किप मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक ठाक मात्रा में, लगभग 100-110 लोग डेली छोड़ रहे हैं। डेली कम से कम 100-110 लोग छोड़ रहे हैं, ठीक ठाक। और उसमें सबसे ज़्यादा लोग यूपीएसआई के हैं, ये भी बता चुका हूँ। यूपीएसआई के लोग सबसे ज़्यादा हैं, अच्छी मात्रा में छोड़ रहे हैं। कुछ और भी हैं, अब जैसे सही को सब कुछ सही रहता तो ये मुख्य सेविका में जो बच्चियाँ कुछ मुख्य सेविका में है, ये वालों का प्रभाव पड़ जाता। कुछ एनएम जेएनएम में चले गए हैं, उनका प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा खासा प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं है कि कहीं प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सीजीएल की कुछ भर्ती कंप्लीट हुई, उसका प्रभाव पड़ा, और एक दो वैकेंसीज और हैं। तो प्रभाव इन सबका मिक्स करके है, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव है अपने यहाँ की एक लोकल भर्ती का, जो है कौन सी, यूपीएसआई, और दूसरी एनएम जेएनएम। एनएम जेएनएम से बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। मतलब एनएम जेएनएम से आपकी लड़कियों में लगभग 500 सीट का प्रभाव पड़ेगा, लगभग 500 सीट खाली एनएम जेएनएम वाले से, जो वैकेंसी कंप्लीट हुई थी ना उसका, इसमें बच्चे हैं उसके, तो लगभग 500 सीट को उस पर प्रभाव हर हाल में देखने को मिलेगा। और बढ़िया नंबर वाले, जो अच्छे खासे नंबर रखते हैं। उसके बाद में जो सबसे ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा वो यूपीएसआई का। यूपीएसआई जितनी भर्ती सिलेक्टेड है, बच्चे समझ लीजिए उनका स्कोर अच्छा ही रहा होगा। स्कोर कुछ हद तक अगर वो सिलेक्ट हुए तो स्कोर अच्छा ही किए होंगे,
मतलब इतना भी नहीं है, 75 के ऊपर ही होंगे, वैसे भी सिलेक्शन हुआ है तो कुछ ही का 75 से नीचे है, तो उनका स्कोर ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए कट ऑफ रुक जाए तो बहुत बड़ी बात है, वैसे रुक जाएगी। और पीएच वालों के लिए थोड़ा गंभीर विषय है, पीएच वाले बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर होंगे। सबको पता है कि जब पीएच सब बुलाया है तो उनके लिए तो एक समझ लीजिए कि बहुत हानि होगी उनके लिए। भाई जो है प्रॉब्लम तो होती है, किसी को बुला के डीबी करा के बाहर कर देना, पहले आपने डिफाइन नहीं किया, सब बच्चों को बुला लिया डीबी के लिए भी, बाद में बाहर होंगे। पीएच वालों का समस्या ज़्यादा आएगा। अपने लोगों में भी जो नॉर्मल में है उनको भी समस्या आएगी, क्योंकि 27-28 हज़ार लोगों को जो है बुलाया गया है, लगभग 27 हज़ार समथिंग को बुलाया गया। अब इसमें से वैकेंसी 8,085 ही है ना, तो कुल जोड़ घटा के अगर आप देखते हैं तो लगभग 2.5 गुना बच्चे वैसे भी बाहर होंगे, लगभग 2.5 गुना नहीं कह सकते हाँ, लेकिन 16,000 से ज़्यादा लोग तो हर हाल में, 16 से 17,000 18,000 लोग, 18,000 के आसपास लोग तो बाहर होने ही होने हैं। इस तरह से रद्दी तरीके से, सबको पता है केवल रद्दी तरीके से काम किया गया है, इतना लोगों को बुला के खाली टाइम जो है लॉस किया गया, चीज़ों को बहुत सारा है। बस इसको करने का बस एक ही लीगल जो है तरीका समझ में आता है कि क्यों ऐसा हुआ है, जो इतने लोगों को पास किया गया। उसका 2 कारण है, एक उज्ज्वला वाले क्वेश्चन का जो है कोर्ट में होना, तो उज्ज्वला वाला मामला जो है वो केस कोर्ट में है, तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है कि अगर इसका किसी भी तरफ रुक जाता है, मान लीजिए 1 नंबर सबको मिलता है या 1 नंबर सबके घटते हैं, तो आयोग नहीं चाहेगा कि दोबारा रिजल्ट पब्लिश करना पड़े, इसी जितने लोग हैं इसी में से रिजल्ट उतना मिल जाएगा। समझ लीजिए 27,000 में, 27-28 हज़ार में 1 नंबर से प्रभाव पड़ने पर लोग मिल जाएंगे। इसी एक कारण ये भी हो सकता है कि कोर्ट में मामला है, 2-3 बार रिजल्ट पब्लिश करना पड़ेगा। अगर कोर्ट कोई ऑर्डर देता है तो उसको फॉलो करके अगर घटाना बढ़ाना पड़ेगा, तब भी फाइनल आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो लोग हैं उसी में से वो लोग मिल जाएंगे। एक यही एक अच्छा उचित सोच समझ में आती है कि अगर होगा तो होगा, बाकी कोई साफ सोच समझ में नहीं आती कि क्यों इतने लोग को पास किया गया है। एक यही है कि कोर्ट में मामला है, तो एक दो अगर 1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर का कोई प्रभाव पड़ता भी है तो उससे इसी में से लोग मिल जाएंगे, जो ऊपर के हैं इन्हीं में से छांट लिया जाएगा। 8,000 से 27,000, आपने 27,000 कैंडिडेट अगर आपने ले लिया है जो है आपका 75 के ऊपर वाले, तो इसमें से 1 नंबर प्रभाव पड़ने पर 76-77 पे हर हाल में मिल जाएंगे 8,000 लोग, ये सबको पता है, ठीक है, 8,000 मिल जाएंगे। तो यही एक सोच हो सकती है लीगल, जो इतना बुलाया गया है, तो यही एक कारण और भी लगता है। बाकी तो समझ रहे हैं यूपी SSSC के भरोसा करने लायक कोई मतलब नहीं है, 5-5 6-6 साल लगता है। एक समय होता है, मतलब भर्तियाँ इससे तेज़ तो आर्मी वगैरह की भर्ती हो जाती है, 6 महीने में भर्तियों की ज्वाइनिंग हो जाती है, लेकिन अपने यहाँ तो बस केवल इलेक्शन 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 की वजह से पेपर इलेक्शन, सब पेपर पूरा इलेक्शन पे डिपेंड होता है, सबको पता है। 2021 के इलेक्शन में ये चीज़ें डिपेंड की, फिर 2024 में गवर्नमेंट का इलेक्शन है, फिर यही चीज़ें जो है गवर्नमेंट इसको अपना एक मुद्दा बना रही है। सबको समझ में आता है, इतनी छोटी छोटी बातें सबको समझ में आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर फिर हमसे राजनीति से क्या मतलब है, हमको सिलेक्शन मिल जाए और आपका सिलेक्शन हो, यही कामना है। रिजल्ट नवंबर-दिसंबर में मिलेगा, दिसंबर-जनवरी में मिलेगा, पेट का रिजल्ट भी उसी के आसपास में मिलेगा। तो खुश रहिए, थोड़ा अपने आप को चिल रखिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यूपी की वैकेंसीज अगर देख रहे हैं तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ काम जानते हैं बहुत स्लो है, नॉर्मल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मुक्त रहिए। अगर एक जॉब मिलती है बड़ी बात है, और मिलेगी जरूर, और डीबी स्किप का ठीक ठाक प्रभाव भी पड़ जाए, भगवान से यही मनाइए, ईश्वर से यही कामना रखिए कि डीबी स्किप का प्रभाव पड़ जाए। वैसे पढ़ना तो चाहिए, तो देखते रहिए, और थोड़ा भी पसंद है तो लाइक करिएगा। आपका अपना ही चैनल है, बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन हो जाए, धन्यवाद।